हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 5.5 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने 6 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। अब आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा log x की पावर x प्लस x की पावर log x। हमें इसका x सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, बताया था कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको y के बराबर मान लेना है। तो माना y बराबर log x के पावर x प्लस x के पावर log x, ठीक है। और ये बताया था कि अगर दो चर एक साथ दो चर हों और वो जोड़ में आ जाए, जोड़ या फिर घटाना में आ जाए, तो एक को u मान लेना है और एक को v मान लेना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मैं u मान लेता हूँ, तो इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेंगे v। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, u, और इस पूरे को मान लेते हैं v, ठीक है। तो लिखेंगे माना u बराबर, इसको पूरे को u मान लीजिए, तो ये है log x का पावर x, तथा v बराबर x के पावर log x, ठीक है। जब हमने इसको मान लिया तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं log x के पावर x को क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। तो u प्लस x के पावर log x, x के पावर log x को क्या लिख सकते हैं, v। तो ये y इक्वल टू क्या हो सकता है, u प्लस v हो सकता है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा, तो ये होगा du/dx प्लस dv/dx होगा। तो अगर हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो इसका अलग से अवकलन निकाल लीजिए, इसका अलग से अवकलन निकाल लीजिए, और जो अवकलन आएगा ना उसको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे ना तो dy/dx निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम u को लेके चलते हैं। तो u बराबर है log x का पावर x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में log लेते हैं। दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो ये log u हो जाएगा। जब दोनों पक्षों में log लगे तो इधर भी log और इधर भी log u बराबर log का पावर x, log x का पावर x, ठीक है। तो हम जानते हैं कि log x, log a पावर x बताया था, सॉरी log अगर m पावर n हो, अगर log m पावर n हो तो इसे लिख सकते हैं n log m। घात को पहले लाते हैं और उसको वैसे ही रख देते हैं। तो इस घात को मैंने पहले रख दिया और इसको वैसे ही रख दिया log m, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ देखिए ये log, ये इसको पूरा m के पावर n हो गई कि नहीं, log m पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, घात को पहले ला देंगे, log u बराबर क्या लिख सकते हैं, घात को पहले, घात क्या है x log m, m की जगह क्या है log x। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये है log u बराबर x log x, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं x सापेक्ष। क्यों? क्योंकि हमें du/dx चाहिए। तो हम इसका x सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन।
तो जब इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का सबको पता है कि अगर d बटा डी एक्स लॉग x हो, उसका अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन कितना होता है 1/x होता है। क्या होता है 1/x। तो वैसे ही अगर इस log ये x नहीं है, इसको मान लीजिए x है तो log u है, तो log u का अवकलन क्या होगा 1/u। ये x था नहीं ना, इसको माने है ना, तो इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे तो du/dx इज इक्वल टू अभी देखिए ये दो फलनों का गुणनफल बन रहा है कि नहीं, ये फलन 1 ये फलन 2, दो फलन बन रहा है कि नहीं। तो दो फलन का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, दो फलन का गुणनफल d/dx u इंटू v। दो फलनों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, यही तो होता है कि नहीं। तो वैसे ही अगर इसको हम प्रथम मान लें, इसको द्वितीय, तो प्रथम इंटू d/dx द्वितीय का अवकलन तो log x, ठीक है, प्लस द्वितीय क्या है log x इंटू प्रथम का अवकलन तो x का अवकलन, ठीक है। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू x। ये देखिए ये log x है, हम क्या जानते हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लें x, कुछ समय के लिए अगर इसको मान लें x तो ये log x बन जाएगा। और log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x होता है। तो x यह क्या है log x, ठीक है। इसको x माने थे ना, तो इसको x माने तो इसका दोबारा से फिर अवकलन करेंगे, फिर से जब log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो ये 1/x। तो इसको x को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस है तो प्लस log x का x से सापेक्ष अवकलन 1 और 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो इसको वैसे ही लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x से x कट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। 1/u du/dx इज इक्वल टू 1/log x प्लस log x, ठीक है। ये देखिए हमें du/dx चाहिए, तो du/dx को रोकिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये डिवाइड में है, जब डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो du/dx बराबर क्या लिख सकते हैं, du/dx बराबर लिख सकते हैं u 1/log x प्लस log x, ठीक है। अब देखिए अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ें, क्यों, क्योंकि u का मान कितना है, u का मान log x का पावर x है। तो हम इस u की जगह हम log x का पावर x रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं log x का पावर x, ठीक है। तो हमें du/dx का मान निकल गया। सेम वैसे ही हम dv/dx का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे v बराबर क्या है, v बराबर है x का पावर log x है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में log लेते हैं, क्या करते हैं दोनों पक्षों में log। तो दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब log लेंगे तो ये होगा dv/dx, सॉरी ये होगा log v इज इक्वल टू, इधर भी log होगा तो log x का पावर log x होगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनिए log m पावर n, यहाँ देखिए log ये x की जगह m है, ठीक है, और ये पूरा n है, तो log m पावर n है कि नहीं। तो log m पावर n का सूत्र क्या होता है, log m पावर n बराबर लिख सकते हैं n की जगह है log x, तो log x इंटू log m पावर n, तो n log m की जगह क्या है x, तो ये log x इंटू log x है, ठीक है। अब सुनिए, अब हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का अवकलन होगा 1/v और dv/dx, क्लियर, इज इक्वल टू, दो फलन बन गए,
ये एक अलग फलन है, ये एक अलग फलन है, तो इसको प्रथम इसको द्वितीय मान लीजिए। तो प्रथम दो फलन है ना, तो दोनों फलनों का गुणनफल, तो प्रथम तो log x इंटू द्वितीय का अवकलन तो d/dx log x प्लस द्वितीय है log x इंटू प्रथम का अवकलन, तो प्रथम क्या है log x ही है। ठीक है, तो 1/v और dv/dx बराबर log x इंटू d/dx log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, तो इसकी जगह log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस है तो प्लस log x बटे, सुनिए log x का अवकलन क्या होगा, फिर से 1/x होगा, तो 1/x। ठीक है, 1/v dv/dx। एक log x बटा x और एक log x बटा x, तो एक और एक दो log x बटा x होगा, कि नहीं। अरे एक जलेबी दो जलेबी, वैसे ही एक ठो log x बटा x और एक ठो log x बटा x, दो ठो log x बटा x होगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या dv/dx, तो dv/dx को रोकिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये भाग में है ना जी, तो भाग को जब पक्षांतर करते हैं क्या होता है, भाग को जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा बन जाता है, तो dv/dx इज इक्वल टू क्या होगा v 2 log x/x। ठीक है, v बराबर क्या है, देखिए तो v बराबर हम माने हैं कि v किसको माने थे, x का पावर log x को, तो हम इस v की जगह क्या लिख सकते हैं, इस v की जगह लिख सकते हैं x का पावर log x लिख सकते हैं। तो हमें dv/dx भी मिल गया और du/dx भी मिल गया। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे समीकरण 1 से चलेंगे अगर, तो dy/dx बराबर है du/dx प्लस dv/dx, तो हमें क्या चाहिए dy/dx चाहिए, x से सापेक्ष अवकलन ही तो चाहिए इसका। तो देखिए हम यहाँ से du/dx का मान यहाँ पे रखेंगे, फिर dv/dx का मान यहाँ पे रखेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, और दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो चलिए देखिए dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dx बराबर होगा du/dx, तो du/dx क्या है log x का पावर x इंटू 1/log x प्लस log x। तो इसको पूरा लिख देते हैं कि log x का पावर x 1/log x प्लस log x। ठीक है, प्लस dv/dx, तो dv/dx कितना है, dv/dx ये रहा, ये आया हुआ dv/dx। इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट में ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, तो यहाँ dv/dx रखते हैं, तो dv/dx इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, dv/dx आया dv/dx x का पावर log x इंटू 2 log x बटे का x। ठीक है, तो हमारा dy/dx कितना है, dy/dx आया x log x का पावर x प्लस 1/log x प्लस log x प्लस x का पावर log x 2 log x/x। ठीक है, तो यही है अपना dy/dx। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कि साइन x के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो ये आप करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैं आपको बस हिंट कर देता हूँ कि देखिए इसको u मान लीजिएगा और इसको भी मान लीजिएगा। ठीक है, u और इसको भी मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम u बराबर मान लेते हैं साइन x के पावर x, ठीक है, तो यहाँ जब log लेंगे तो x log साइन x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब v बराबर लेंगे, v बराबर साइन इनवर्स रूट x, तो यहाँ पे log लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि log इसलिए लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ हम सिंपली साइन इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं कि 1/√1 - x² होता है, तो उस हिसाब से हम इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि इस वाले में लॉग लेंगे, इस वाले में लॉग नहीं लेंगे। यहाँ से डी यू अपन डी एक्स निकाल लीजिएगा, यहाँ से डी वी अपन डी एक्स निकाल लीजिएगा। और y बराबर जब इसको मानेंगे, इसको पूरे को y के बराबर मानेंगे तो इसको लिख सकते हैं u प्लस भी मानेंगे ना। और जब इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू होगा डी यू अपन डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स होगा ना जी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी यू अपन डी एक्स और यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वी अपन डी एक्स, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डी यू अपन डी एक्स। तो ऐसे करके आप 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर भी आप खुद से करेंगे, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे हम v, ठीक है, तो यहाँ u बराबर x के पावर साइन x होगा और v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा साइन x का पावर कॉस x, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, इसमें भी लॉग लेंगे दोनों पक्षों में और इसमें भी लॉग लेंगे, और डी यू अपन डी एक्स निकालेंगे यहाँ से और डी वी अपन डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तो डी वाई अपन डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं सीधा 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर है हमारा एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे का एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है एक्स सापेक्ष। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको y के बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर x के पावर कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने मान लिया इसको y के बराबर। अब क्या करते हैं, फिर इसको u के बराबर मानते हैं और इस पूरे को v के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं u प्लस v, ठीक है। और जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपन डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि u बराबर क्या माने, u बराबर हम माने हैं x के पावर कॉस x, और v बराबर क्या माने हैं, v बराबर हम माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए हम u को लेके चलते हैं, इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x का पावर cos x होगा। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं चूँकि log m पावर n, अगर log m के पावर n हो तो इसे लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये log x का पावर cos x है तो इसको log u बराबर क्या लिख सकते हैं, log u बराबर लिख सकते हैं cos x, पावर को पहले ला दिए और आधार को log के साथ लिख दिए, ठीक है, लिख सकते हैं सर, सच है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का हम अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का अवकलन होगा 1 अपन u डी यू अपन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए दो फलन बन रहे हैं, ये फलन 1 और ये फलन 2। दो फलन बन के नहीं, फलन 1 और फलन 2। तो जब दो फलन बनेंगे तो दो फलन के गुणनफल का सूत्र लगेगा अवकलन करेंगे। तो प्रथम, दो फलनों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। तो प्रथम cos x इंटू द्वितीय का अवकलन डी बाई डी एक्स, द्वितीय क्या है log x प्लस द्वितीय है log x इंटू प्रथम का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स प्रथम है cos x, ठीक है। तो चलिए 1 अपन u डी यू अपन डी एक्स बराबर cos x log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपन x होता है। तो 1 अपन x प्लस है तो प्लस log x
कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो 1/u du/dx कॉस एक्स पान एक्स, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो हमें du/dx चाहिए, तो भी u को उधर भेज दीजिए, तो du/dx बराबर होगा du/dx बराबर u कॉस एक्स अपान एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए u बराबर क्या है, u बराबर माने है x के पावर x, तो इसके जगह u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर x cos x लिख सकते हैं। तो du/dx मिल गया, du/dx आया x के पावर cos x ब्रैकेट में cos x अपान x माइनस साइन x लॉग x, ठीक है। अब हम निकालते हैं dv/dx, हम dv/dx निकाल लेंगे, तो इसे मिटा देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसे मिटा देते हैं, हम डायरेक्ट du/dx का मान लिख लेते हैं कि du/dx का मान कितना है। तो यहाँ हम du/dx का मान लिखते हैं, ठीक है। तो du/dx कितना है, du/dx आया है x के पावर cos x अपान x माइनस साइन x लॉग x, ठीक है। यह है du/dx। वैसे ही अब हम निकालते हैं dv/dx, इसे मिटा देते हैं। तो v बराबर क्या है, v बराबर है हमारे पास v बराबर x² + 1 बटे का x² - 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। क्यों लॉग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये लॉग m/n के रूप में बन रहा है। तो log m/n क्या होता है, log m - n, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log v = log x² + 1 बटा x² - 1, ठीक है। अब सुनिए, तो हम जानते हैं चूँकि log m/n हो तो ये होता है log m - log n होता है, सूत्र होता है ये log का, ये प्रॉपर्टीज होता है कि log m/n बराबर होता है log m - log n। तो वैसे ही इस log v बराबर हम लिख सकते हैं log m/n के रूप में, तो ये होगा log m की जगह है x² + 1 माइनस log n की जगह है x² - 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/v और dv/dx = यहाँ देखिए, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा। तो जब dv, इसको पूरे को मान लीजिए x मान लेंगे तो log x बन जाएगा, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x जगह क्या है x² + 1 है, ठीक है। इसको x माने थे ना, ये था नहीं ना, तो इसका दोबारा से अवकलन, तो x² + 1, ठीक है, माइनस था माइनस। अब देखिए इसको भी मान लीजिए x मान लीजिए, तो log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन, अगर d/dx log x देखें तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यही तो होता है log x का अवकलन। तो इसको x मान लिए हैं तो log x बन गया, log x का अवकलन 1/x, x जगह क्या है x जगह है x² - 1। अब इसको x माने थे ना, तो जिसको मानेंगे उसका दोबारा से अवकलन, तो x² - 1 का दोबारा से हमने अवकलन कर दिया, तो 1/v और dv/dx = ये 1/x² + 1
अब देखिए इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर n है, तो पहले n को लाते हैं, तो n की जगह क्या है 2, और n में से क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। और जब इसका अवकलन करेंगे 1 का, तो 1 का अवकलन होता है 0, ठीक है, माइनस है तो माइनस 1/x² -1, ठीक है। फिर इसका भी अवकलन करेंगे तो x की पावर n के रूप में है, तो x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू x पावर n -1, तो n की जगह 2, 2 में से घटा देंगे, घात को पहले लाए और घात में से घटा देते हैं। फिर माइनस 1 का, एक अचर संख्या, अचर संख्या का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। तो 1/v और dv/dx इक्वल टू 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो एक किसी भी संख्या का घात 1 छिपा रहता है, लिखिए चाहे लिखे मान में कोई अंतर नहीं। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो 2x होगा, x² + 1 माइनस ये भी होगा 2x/x² - 1, ठीक है। v को उधर भेज देते हैं, तो dv/dx इक्वल टू v 2x/x² + 1 माइनस 2x/x² - 1, ठीक है। v बराबर कितना है, v बराबर देखिए x² + 1 बटे का x² - 1, यही तो है। चलिए यहाँ v की जगह हम रख देते हैं x² + 1 बटे का x² - 1, तो x² + 1 बटे का x² - 1 रख दिया हमने, x² - 1, सॉरी यहाँ पे -1, ठीक है। तो dv/dx यहाँ पे लिख लेते हैं, dv/dx कितना आया, तो dv/dx आया x² + 1 बटे x² - 1 2x/x² + 1 माइनस 2x/x² - 1, ठीक है। तो ये है इसका dv/dx, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देते हैं इसे। चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से चले तो dy/dx बराबर क्या है, dy/dx बराबर है, ये y है, ध्यान रखिएगा y है, du/dx प्लस dv/dx, यही तो है, ठीक है। तो अगर हमें dy/dx लिखना है, dy/dx, तो dy/dx का मान कितना है, dy/dx का है x का पावर cos x, फिर cos x/x माइनस sin x log x, ठीक है, प्लस ये तो du/dx का मान हो गया, प्लस dv/dx कितना है x² + 1 बटे का x² - 1 2x/x² + 1 माइनस 2x/x² - 1, तो x² + 1 बटे का x² - 1, ठीक है, और 2x बटे का x² + 1 माइनस 2x बटे का x² - 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dy/dx, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।